नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सऊदी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा और काफ़ी इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं वहाँ पर नए जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सऊदी की ओर से पाकिस्तान में आएगा। अचानक से पाकिस्तान में सऊदी का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अमेजोन ने 30,000 आदमियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। करीब करीब 15 साढ़े 15 लाख की वर्क फोर्स है। इससे पहले भी करीब 22,000 लोग उन्होंने निकाले थे 2022 में, और अब 30,000 लोग। हड़कंप मचा हुआ है साहब, क्या कहा जाए। इसके बाद बिहार के अंदर जो रेबल्स हैं उनका बवाल चल रहा है। आरजेडी ने 27, भाजपा ने 6 और जेडीयू ने 5 रेबल्स को बाहर किया। और जिन्हें बाहर किया वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उनका कहना है कि 5 साल मेहनत हम करेंगे और टिकट कोई और ले जाए। ऐसा नहीं होता ना। और जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची, उनका कहना है कि उन्होंने, जब ट्रम्प साहब से मुलाकात हुई, कि उन्होंने हमने क्या कहते हैं कि नॉमिनेट किया है ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए। चलिए साहब, नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले आज बात करेंगे दोस्तों, स्वागत करते हुए आपका, कि अमेजोन के अंदर जो छटनी है, ये 30,000 नौकरियां जा रही हैं और ये एआई के ऊपर, मतलब एआई के कारण नौकरियां जा रही हैं। पहले ही क्लियर कर दिया कि तुम्हारे जॉब एआई खा गया है। और ये कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी कटौती होगी, सबसे बड़ी। करीब 15 साढ़े 15 लाख लोग काम करते हैं और ये शायद रीस्ट्रक्चरिंग का ड्राइव है, और रीस्ट्रक्चरिंग के द्वारा वो शायद अपनी कंपनी को गति देना चाहते हैं और जनरेटिव एआई के इर्द गिर्द जो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश है। तो अमेजोन ने अपनी सभी जो सो कॉल्ड बिजनेस यूनिट्स हैं उसके अंदर एक नया दौर स्टार्ट किया है और ये उनके इतिहास की सबसे बड़ी छटनी होगी। 30,000 लोगों को सूचित कर दिया गया है कि भैया तुम्हारी नौकरी जा रही है। कंपनी करीब करीब 15,40,000 लोगों को सभी किस्म का मिला के छोटा मोटा जॉब देती है। 2022 से अब तक टोटल मिला के 27,000 से अधिक लोगों की नौकरियों में कटौती हो चुकी है और इसमें क्लाउड, डिवाइसेस, कम्युनिकेशंस और रिटेल डिवीजन्स जो हैं वहाँ पर ये कमी लाई गई है। अब यहाँ पर जो कमी लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका कहना है कि ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर ऐसा किया जा रहा है। इसे कोरोना में स्टार्ट किया गया था और ई कॉमर्स में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो उतनी फास्ट नहीं है, तो उसको देखते हुए उनका कहना कि रिमूव द लेयर्स एंड फ्लैटन द ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को कहने की, यानी कि अब बहुत सारी नौकरियां आप निकलने की बात कर रहे हैं। अब layoffs.fyi एक आप कह सकते हो कि वेबसाइट है, layoffs.fyi। उनके हिसाब से इस वर्ष 200 से अधिक टेक्नोलॉजी की कंपनियों ने 98,000 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला है। 98,000 को। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 नौकरियां कम की, मेटा यानी कि फेसबुक ने 600 नौकरियां कम की, गूगल ने अपनी क्लाउड डिज़ाइन के अंदर 100 बड़ी पोस्ट हटा दिए और इंटेल 22,000 लोगों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर है। और अब ये अमेजोन के द्वारा जो 30,000 लोग निकाले जाएंगे एआई के कारण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कटौती होगी। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत होगी। इस बीच में अब ट्रम्प साहब की जो एक मुलाकात होती है साने ताकाइची के साथ में, और मैंने ये भी कल बताया था कि 250 चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ भी उन्होंने गिफ्ट किए हैं, लेकिन उनको अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया गया है। तो ट्रम्प के लिए कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल और पर्सनल तौर पे भी एक बड़ा अचीवमेंट है कि साने ताकेशी भी अल्टीमेटली ट्रम्प साहब के एक किस्म से कहा जाए तो फेवर वाली एक लेडी बन गई हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं ट्रम्प साहब उनसे मिलकर। जो भी उनकी फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं कि उनको लगता है कि ये बहुत एक काबिल लेडी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये
हमने एक गोल्डन एज स्टार्ट हो रही है जापान और अमेरिका की। इन्हें गोल्ड वर्ड से लगता बड़ा प्यार है। गोल्डन डोम होगा, नेवी का गोल्डन फ्लीट होगा और अमेरिका जापान का गठबंधन अब गोल्डन एज के अंदर जाएगा। तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके साथ मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब को बड़ी मोहब्बत है। और चलिए अच्छी बात है, अब उनको भी लिए नॉमिनेट किया गया है, ख़ास तौर से क्या कहते हैं कि नोबेल प्राइज़ के लिए साने ताकाची के द्वारा। पाकिस्तान अब सऊदी अरब के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ की मुलाकात प्रिंस सलमान से हुई है। एक्चुअली आपस में ट्रेड बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि, या इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट करेगा, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और उनका कहना है कि ये एनर्जी के क्षेत्र में आईटी, टूरिज़्म, एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, यहाँ पर जो है जॉइंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो काम करेगा और वहाँ से रास्ते निकालने की कोशिश करेगा ताकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है। जी हाँ, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है और रियाद के अंदर इस बैठक में फैसला लिया गया है। कौन कौन से प्रोजेक्ट होंगे इसमें? एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, मिनरल्स हैं, माइनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है, फूड सेफ्टी है और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर ये काम होगा। और कुछ MOU भी साइन करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही इस मसले के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल की मीटिंग भी होने जा रही है पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। एक खबर भारत से कि बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी संख्या के अंदर रेबल्स खड़े हैं, जिसमें आरजेडी ने 27, बीजेपी ने 6 और जेडीयू ने 5 रेबल्स को बाहर कर दिया है। लेकिन जिनको बेचारों को टिकट नहीं मिला और जो 5 साल से मेहनत कर रहे थे, तो वो खुलकर सामने आ रहे हैं कि भैया 5 साल हमने मेहनत की, टिकट किसी और को दे दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बगावत की चिंगारी अब खुलकर सामने आ रही है और बहुत सारी पार्टियां, बल्कि सभी पार्टियां इन बगावती तेवरों से लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो भीतरघात की जो पूरी पॉसिबिलिटी है बढ़ गई हैं। ऐसे भी बागी हैं जो इंडिपेंडेंट बन के मैदान में उतरकर ताल ठोक रहे हैं और ये दरअसल बड़ी बड़ी पार्टियों को, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, उनको परेशान किए हुए हैं। बीजेपी ने तो 4 लोगों को पार्टी से एक्सपेल किया है। पता लगा था कि 12 लोगों को जेडीयू ने भी एक्सपेल किया है। बीजेपी की ओर से जो क्या कहते हैं कि कई ऐसे जो लोग थे उनको भी बाहर किया गया जो उनके खिलाफ चले गए हैं। आरजेडी ने करीब 27 लोगों को 6 साल के लिए पूरा का पूरा बाहर निकल दिया है और साथ में जेडीयू ने भी बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तो ये बीमारी है साहब। ये बात भी सही है कई बार कि बहुत सारे लोग 5-5 साल मेहनत करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव आता है टिकट पैराशूट से आकर कोई और लेकर चला जाता है। तो इसी के साथ प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी फाइनेंशियल हेल्प भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।